अंदर, आपके खिड़की में, बालकनी में, कहीं पर भी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है मंगलवार की सुबह से। साथ ही स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सुबह की पूजा पाठ, नाश्ता, बहुत सारे काम ये सब हो चुके हैं और ये सुबह से दूसरी बार ये काम कर रही हूँ, कपड़े उतार रही हूँ। एक बार और भी उतार के सुखा चुकी हूँ, क्योंकि वही है कि बदरछैयाँ हो जाती है, फिर धूप निकल आती है। तो वही है कि एक मतलब ये जो इतने सारे कपड़े रहते हैं, इनकी वजह से फिर मैं कपड़े धो भी नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इनको उतार ही लूँ और थोड़ी देर मैंने इनको पंखे के नीचे फैला दिया था। वैसे सारे ही सूख गए थे, हल्के हल्के से जो थोड़े छुट-पुट से गीले थे, बस उनको मैंने पंखे की हवा में ही सुखा दिया था। और यहाँ पे चढ़ाने लग गई हूँ चाय। तो नाश्ता तो कर चुकी थी, बस चाय यहाँ पे मैंने चढ़ाई है। और मम्मी को भी मैंने बुला लिया था कि आ जाइए, साथ में ही चाय पियेंगे। तो जब मम्मी आती हैं तो संध्या मासी भी साथ में ही आती हैं जोड़ीदार। तो बस मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया है कि जब तक आएंगे तब तक मैं चाय बना लूँगी। फिर आए और बैठ के हमने चाय वगैरह पी, बस ऐसा मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और चाय पीने के बाद में फिर मम्मी थोड़ी देर बैठी, चली गई थी। और अब फिर से मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और यहाँ बना रही हूँ। अब आप इसको चकली भी बोल सकते हैं, मुरुक्कू बोल सकते हैं, मठरी बोल सकते हैं, अलग डिज़ाइन की। अब जो मुरुक्कू होता है वो तो जैसे कि एक वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको बनाने की जो मशीन, उससे एक डिज़ाइन निकल के आती है स्टार टाइप की। तो मेरे पास तो वो नहीं था, तो बस मैंने ऐसे ही हाथ से शेप दे के बनाया है। तो आधा किलो मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, 4 चम्मच बेसन, 4 चम्मच मैदा, थोड़ी सी हल्दी, हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर, और 4 छोटे चम्मच ही मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल का डाला है। और हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे डाला है मैंने हींग, और हिसाब से नमक डाला है। नमक थोड़ा कम ही रखिएगा, क्योंकि नमकीन, मठरी सब में नमक ज़रा कम ही अच्छा लगता है। और 4 चम्मच मैंने यहाँ पे घी का लिया है, देसी घी का। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं इसमें। मैं घी डाल रही हूँ। और घी डालने से क्या होता है कि एक आटा जिसको आपने तेल का मोयन दे के गूंदा है और एक आटा है जिसको आपने घी का मोयन दिया है, तो जो घी का मोयन है वो वाला जो नमकीन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खस्ता बनता है। बस यही डिफरेंस है। और ऑफ कोर्स के घी आप डालेंगे तो स्वाद भी फिर घी वाला ही आएगा। तो यहाँ मैंने घी डाला है, 4 चम्मच घी को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। और घी काफ़ी गरम है, इसलिए मैं स्पून से इसको पहले मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद में अच्छी तरीके से मसल के पूरे आटे में मिक्स करूँगी, ताकि मोयन अच्छे से लग जाए। और घी मसाले काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए मैं लड्डू बांध रही हूँ तो बंध रहा है। तो यानी कि इसमें जो मैंने मोयन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और ये थोड़ा सा गर्म पानी है, गुनगुना नहीं है, हल्का सा तेज़ गर्म है। अब इसमें जो चावल का आटा है, वैसे तो मैंने बेसन और मैदा भी डाला है इसमें कुछ क्वांटिटी में। अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी ये नमकीन अच्छी बनेगी, अगर आप गर्म पानी से आटा गूंदेंगे। क्योंकि चावल के आटे को एक बाइंडिंग चाहिए होती है कि आप उसमें कुछ भी जैसे मिक्स करें, बेसन हुआ, मैदा हुआ, आटा हुआ, तो अगर आपने कुछ मिक्स नहीं किया है तो गर्म पानी से अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। आटे को थोड़ा नरम लगाना है। और नरम लगाने के बाद में अगर आपके पास में समय है तो इसको आधे घंटे के लिए एक साफ़ कपड़े को थोड़ा गीला करके और इसको ढक के रख दीजिए। और अगर समय कम है तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो रख ही दीजिए। मैंने आधे घंटे के लिए आटे को रेस्ट पे रखा था। और अब इस प्लेट को मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के, रिफाइंड ऑयल जिसको मैंने गरम करने रखा है, बस उसी से थोड़ा सा लेके इसमें स्प्रेड कर दिया है। और मेरे पास में वो मशीन नहीं है जिससे चकली बनाते हैं मुरुक्कू, तो मैंने इस तरीके से
और इस नमकीन को मैंने बनाया है बहुत ही खस्ता और देखने में सुंदर बनी थी ये। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चकली का ही जो है वो डिज़ाइन इसमें आ जाता है, और उससे क्या है वो थोड़ा सा जैसे स्टार नोज़ल रहता है उसका, तो उससे बिल्कुल वैसा डिज़ाइन निकल के आता है, बस यही अंतर है। बट ये भी बहुत अच्छी बनी थी। और जो मेरा 1 किलो का डब्बा है तो वो पूरा फुल हो गया था। मतलब आधा किलो अगर आप लेते हैं चावल का आटा और कुछ कुछ मसाले मिला के आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी 1 किलो नमकीन आराम से बन जाएगी। तो अभी दीपावली में आराम से 7 से 8 दिन 9 दिन बाकी हैं, तो हर एक दिन एक एक नमकीन या एक एक कुछ बना लीजिए, तो बहुत ज़्यादा जैसे बर्डन भी नहीं पड़ेगा काम का, चीज़ की चीज़ भी बन जाएगी और त्योहारों में ये सब जो बनाया जाता है वो भी बन जाएगा। और मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से भी आप नमकीन बना सकते हैं, जैसे जस्ट लाइक जो कुरकुरे टाइप होता है वैसे। तो इतना इतना बना के मैंने एक एक बार में सेका है। और ये तेल जो है बस इसमें मैंने छोटा सा आटे की गोली को डाला है, ये जो बबल्स निकल रहे हैं, और गैस बिल्कुल इस टाइम पे स्लो है, तो बस ये तेल बिल्कुल परफेक्ट गरम है और इसी फ्लेम पर इसको पकाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने भी लगेगी और ऊपर से तो लाल हो जाएगी मगर अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। इसलिए गैस की फ्लेम जो है थोड़े पेशेंस के साथ में उसको कम करके और इसको सेकिए। ये मैं कम से कम 4 से 5 मिनट के बाद इसको मैं उलट पलट करके सेक रही हूँ, और इसको तब तक नहीं हाथ लगाना है जब तक कि ये बर्तन के तले से ऊपर अपने आप ना आ जाए। तो ऑल टोटल मैं बताऊं तो बड़ी अच्छी बनी थी, चाय के साथ तो मज़ा आ गया, क्योंकि मैंने जो बनाई थी तो शाम को मैंने चाय के साथ में ही इसको लिया था। तो जितनी भी नमकीन मैंने बनाई तो आधी नमकीन मैंने मम्मी पापा के लिए भेज दी थी। और यहाँ एक तरफ मैं चढ़ा रही हूँ ये वेज पुलाव बना रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। रायता बना चुकी हूँ प्याज खीरा टमाटर का, चटनी भी पीस चुकी हूँ, बस यहाँ पे चढ़ा रही हूँ पुलाव। तो सरसों का तेल डाला है, गरम हो गया है, तो उसमें तेज़ पत्ता, 2-3 इलायची मैंने डाली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और ये 2 बड़ी प्याज मैंने काट ली थी, साइज़ में बड़ी थी तो पतली पतली इसको लंबाई में मैंने कट किया। साथ में ही 1 छोटा पीस मैंने टमाटर का डाला है, मतलब 1 टमाटर को पूरा नहीं लिया है, हाफ टमाटर को छोटा छोटा करके डाला है मैंने। और यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज, तो जितनी मुझे सब्जियाँ डालनी थी ढेर सारी मैंने डाली हैं। बीन्स है, गाजर है, मटर है, और हाफ शिमला मिर्ची मेरे पास बची थी तो वो भी है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने डाला है इसमें, और इसमें मैंने हरी मिर्ची को नहीं डाला है। बस इसको मैंने भून लिया है। अब ये 2 in 1 काम करेगा। तो ये जो सब्जियां थोड़ी भुन गई हैं उसके बाद ये जो सोयाबीन है इसको मैंने बॉईल कर लिया था, और इसमें से जो एक्सेस वाटर है वो मैंने निकाल दिया है। तो इसको भून के, और पहले मैं कुकर से इसको 2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि ये सब्जी पसंद करती है आंचल, और जिम करती है तो उसको फिर ये प्रोटीन भी चाहिए होता है, और इसमें बहुत ही कम ऑयल मैंने यूज़ किया है। तो पुलाव बनाऊं उससे पहले मुझे आंचल के लिए ये थोड़ी सी 1 कटोरी में सब्जी निकालनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगाया और लगाई हैं 2 सीटियाँ मीडियम गैस पर। तो ये 2 in 1 काम हो जाएगा। और लगे हाथ यहाँ पे मैं साथ के साथ नमकीन भी बना रही हूँ, इसीलिए मैं 8 से 10 दिन पहले स्टार्ट होती हूँ किसी भी त्यौहार में, कि हर दिन अगर एक एक करके भी बनाए तो भी इंसान बहुत कुछ बना सकता है अगर 8-10 दिन हाथ में रहे तो। इसीलिए मैं खुश भी हूँ कि भाई ज़्यादा काम का बर्डन नहीं पड़ा है, नमकीन की नमकीन भी बन गई और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। अब क्या है कि शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, हर समय एनर्जी एक जैसी तो रहती नहीं है, जैसे जैसे एज होती है तो शरीर का सब कुछ का नेचर भी चेंज होता है। अच्छा, कल के व्लॉग में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि रितेश आपका कौन है, नेहा आपकी अपनी बहू है क्या, आप बताइएगा, इस चीज़ का रिप्लाई आप ज़रूर कीजिएगा। तो डियर, आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैंने सब कुछ उसमें बताया है क्या नहीं है। और बस मैं अभी भी एक ही बात बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अपनी कोख से जन्म दिया है या नहीं, अगर नहीं भी दिया है तो क्या हुआ, है तो मेरा ही बच्चा, है ना। तो ये आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप सब कुछ जान पाएंगे मेरे बारे में।
और उसके बाद में आपको जितने भी मतलब डाउट्स हैं वो शायद आपको क्लियर हो जाएंगे। तो डेली के ही व्लॉग्स में काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो नए जुड़ते हैं, उनको पहले के बारे में नहीं पता होता है, ऐसा तो होता ही है। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको सारा सब कुछ पता चल जाएगा। और वैसे मेरे ही बच्चे हैं सारे, मैं ही माँ हूँ उनकी। चलिए, यहाँ पे चावल डाल के मैंने कुछ टाइम तक भून लिया था, फिर हिसाब से पानी डाला है। 1 इंच ऊपर पानी रहना चाहिए चावल का, तो चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। हिसाब से नमक और नींबू भी मैंने डाल दिया था। ये चटनी मैंने पीस ली थी और ऊपर से इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल, एक अमेजिंग टेस्ट के लिए। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और ये चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये चटनी मैंने अपनी पसंद की बनाई थी। वैसे ये चटनी जो बनाई वो मतलब कल के कल ही ख़त्म हो गई, इतनी अच्छी बनी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने मटर पनीर भी बनाया है। चिंकी को बहुत ज़्यादा मन था तो फिर उसके हिसाब का ही बनाया। उसको पनीर को फ्राई करके खाना ही पसंद है, तो बिल्कुल जैसे सूखी सूखी सब्जी जो बनाते हैं भुनेमा टाइप, बस यही बनाया था मैंने। और इसमें मैंने ग्रेवी नहीं बनाई है, तो ज़्यादातर सब्जी उसी ने खाई है, उसको बहुत पसंद है ये सब्जी। बस यहाँ पे ये सब्जी भी बनके हो गई थी रेडी। और इसके मसाले में मैंने प्याज, टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, अदरक, लहसुन, दैट्स इट। इसको मैंने मसाले को पीस लिया था मिक्सर ग्राइंडर में, बस उसी तरीके से बनाया है। और इसकी रेसिपी काफ़ी बार मैं दे चुकी हूँ। एट लास्ट मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। और बस अगर हरा धनिया आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, मेरे पास नहीं था, इन दिनों ख़त्म हो चुका है। और मैं बाहर भी नहीं निकली हूँ बारिश की वजह से। बस यहाँ ये सब्जी बनके हो गई थी रेडी। और फिर वही है कि रोटी बची थी, सो जिसको खानी है रोटी तो बस उसी टाइम पे मैं बना देती हूँ। ये सारी की सारी बन गई हैं, इतनी बनी है। अभी आने वाले दिन में 1-2 नमकीन और भी बनाऊंगी मैं, तो एक तो आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही यम्मी बनेगी। तो बहुत ही इजी तरीका है। अगर चकली मेकर या मुरुक्कू मेकर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। मेरे पास भी नहीं है, फ़िलहाल मम्मी बाज़ार गई है तो मैंने बोला एक ले आइएगा। तो मैंने तो ये बना के अपना काम आज का कंप्लीट कर लिया है। सो ये हो गई नमकीन। मेरे इस तुलसी के पौधे में चिड़िया बना रही है घोंसला। 2 दिन से मैं देख रही हूँ, कहाँ कहाँ से वो बिचाली नहीं होती है, उसको उठा उठा के लाके और बीच में सेट करके आराम से 2-3 चिड़िया इतनी छोटी छोटी। अब ऐसा है कि यहाँ पानी रख देती हूँ तो पानी पी लो, और जैसे कि दाना वगैरह जो डाल दो वो यहाँ पे रख दो। बट वो तुलसी के पौधे में अपना घोंसला बना रही है। और घर के अंदर आपके खिड़की में, बालकनी में, कहीं पर भी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। ऐसे आप खिलाइए और पानी पिलाइए वो ठीक है, बट वो पूरा, और देखिए ना, मुझे 2 दिन से लग रहा है जैसे कि पत्ते वगैरह ज्यादा जैसे झड़ गए हैं। वो पक्षी बार बार आके मुंह दे रहे हैं, तो इसलिए अभी सुबह से भी 2 बार हटा चुकी हूँ मैं। क्या क्या वो लाके रख के और घोंसला बना रहे हैं। और कपड़े लगाने के बाद में फिर मैं किचन में आई हूँ, तब तक ये पूरी अच्छी तरीके से ठंडी हो गई नमकीन। तो इसको मैंने डब्बे में भरा है, फ़िलहाल 1 डब्बा पूरा बना है। बस थोड़ी देर के बाद में मैंने फिर मम्मी के पास में हाफ़ नमकीन को भेज दिया था कि आप लोग भी खा के देखिएगा। और ये था हमारा लंच, वेज पुलाव विथ सोयाबीन चंक्स, प्याज खीरा टमाटर का रायता विथ भुना जीरा और हरे धनिया की चटनी कच्चे सरसों तेल के साथ में।
और मेरी दिवाली की सफाई में सिर्फ किचन की डीप क्लीनिंग बाकी रह गई थी, जो मैंने कल की है अपनी हाउस हेल्पर के साथ में। एक एक सामान निकाल कर पूरा झाड़ पोंछ के साफ़ सफाई करके मैंने लगा दिया था। और जो बड़े बाज़ार से मैं बिछाने वाला ड्रॉर में लेकर आई थी, ये वाटरप्रूफ है, तो जैसे ग्लास वगैरह भी धोकर रखते हैं हम लोग, तो इसमें अगर पानी भी लगता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस इसी को मैंने बिछा के किचन भी मेरी पूरी सेट हो गई। तो चलिए, फ़िलहाल तो लगी हुई थी मैं किचन में, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग गया था। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।